हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ टॉपिक दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। सो स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म से। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म ये जो टर्म है मेटाबॉलिज्म, बेसिकली अगर इसको हम ब्रेक करेंगे ओके, इसमें दो चीज़ें आती है। फर्स्ट इज़ मेटा एंड सेकंड इज़ बॉलिक। ओके, मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म मतलब अगर हमें इसको डाइव इन करना है, आगे समझना है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है एंड हाउ दिस इज़ रिलेटेड टू बी ए पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है, फिर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अगर हमें ये समझना है तो हमें समझना पड़ेगा बेसिकली कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। सो हम देखते हैं व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, अगर हमें डेफिनेशन देखना है, सो द टोटल, या फिर हम लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, बहुत घटिया है मुझे पता है, occurring in an organism is called as metabolism. ट्रस्ट मी, आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर अप हो जाएगी इस पर्टिकुलर लेक्चर से, मेटाबॉलिज्म टॉपिक से रिलेटेड। सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, हमें पता है कि हमारे पर्टिकुलर अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म ले, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो क्या हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर क्या हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दोनों में भी हमें आपको क्या दिखेगा कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है। ये मतलब चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उसमें थोड़ी बहुत या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब यूनिसेलुलर है मतलब उसमें क्या होगा, एक मिनट, इज इट प्लेइंग और नॉट, या इट्स रिकॉर्डिंग ओके। सो अगर आपने देखा है कि व्हाट इज़, अगर हम यूनिसेलुलर में भी देखें राइट, उसमें भी क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, उसमें भी आप देखोगे रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है राइट, या फिर एक्सेट्रा जो भी सारी चीज़ें ये इसमें भी हो रही है और उसमें भी हो रही है राइट। दोनों में भी क्या हो रहा है, इन दोनों में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों भी क्या कर रहे हैं, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें उनके अंदर हो रही है। मतलब दे आर ऑब्वियसली रिलीजिंग सम केमिकल्स राइट। इन सब के लिए कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होनी ज़रूरी है। मतलब क्या हो रही है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, चाहे वो यूनिसेलुलर है फिर मल्टी सेलुलर हो राइट। सो बेसिकली जो भी सम मतलब क्या, एडिशन, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑफ लोगे उसके अंदर मानो कोई केमिकल रिएक्शन 1 हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन 2 हो रही है, फिर रिएक्शन 3 हो रही है ओके। इन सबको जब आप ऐड करोगे और जो आपको मिलेगा टोटली, उसको आप क्या बोलोगे, मेटाबॉलिज्म बोलोगे। बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ एनी सिस्टम। हमें इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन। क्योंकि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कोई ना कोई प्रोसेस करती हुई, मतलब जैसे ऑक्सीजन, सांस लेना ज़रूरी है, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन राइट। सो वो क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो रही है, इसका क्या एक फंक्शन है बॉडी के अंदर, और ये सारी रिएक्शंस को, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड एनी ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं राइट। अब आते हैं यहाँ पर, एक पॉइंट है, एक स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, दैट इज स्टेटमेंट है हमारे पास, दैट इज ऑल organisms are made up of chemicals। सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने, केमिकल्स से बने। बेसिकली केमिकल्स किससे बने होते हैं, केमिकल्स आर मेड अप ऑफ सम, बेसिकली अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री देखें राइट, वी हैव एटम्स राइट। एटम्स से क्या बनता है, एटम से बनता है हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल राइट,
या फिर हम मॉलिक्यूल ना लेके हम लेते हैं पहले कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट से क्या बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल, एंड उस मॉलिक्यूल से बनता है कोई भी कंपाउंड, एंड दैट पर्टिकुलर कंपाउंड एक्ट एज अ केमिकल एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन बॉडी। क्या ये बात सही है? राइट कोई भी एटम होता है वो एक एलिमेंट बनाता है, वो एक मॉलिक्यूल बनाता है, फिर वो सब एक साथ आके कंपाउंड बनाते हैं, एंड देन पर्टिकुलर कंपाउंड हमारी बॉडी में एक्ट करता है एज अ कोई ना कोई केमिकल, राइट, एंड दैट पर्टिकुलर केमिकल हैज सम फंक्शन इन अ बॉडी, एंड वो फंक्शन क्या है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है, एनी, एंड उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ये क्या है, फंक्शन मतलब क्या, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी एंड उससे क्या होगा, कोई ना कोई मेंटेनेंस या फिर कुछ, मतलब एनीथिंग, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। अब सुनो बात को, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, हमारी और कोई भी ऑर्गेनिज्म बना किससे है, वो बना है कोई ना कोई केमिकल से, एनी केमिकल या फिर बहुत सारे केमिकल्स, राइट, सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जनरली अगर हम बात करें किसकी, हमें प्रूव करना है कि वो क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है या फिर नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एंड देखो अभी केमिकल है, इसको मैं रफ करती हूँ नीचे वाला पॉइंट, बिकॉज आई डोंट नीड इट करेंटली। आपको बस ये समझाना था कि केमिकल्स कैसे बनते हैं। तो केमिकल्स बनते हैं एटम्स, एलिमेंट, मॉलिक्यूल सब मिला के क्या बनता है हमारे पास, केमिकल्स, एंड दैट पर्टिकुलर केमिकल्स हैव फंक्शन इन बॉडी, एंड उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ये जो केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर है, ये जो आपको केमिकल्स दिख रहे हैं, ये केमिकल्स चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहते हैं मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। मानो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, and these chemicals changes from, या फिर changes continuously, जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, continuously, शायद सही होगा, OU, ओके, आई डोंट नो, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, कंटिन्यूसली। तो ये जो केमिकल्स है ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली। ओके, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं मतलब क्या, अब मानो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एग्जांपल है इसका हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल, एक ही एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ओके, हमने क्या किया, ऑक्सीजन ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन क्या किया, ब्रीद इन किया, जब वो अंदर जा रहा था, कहाँ पे, लंग्स के अंदर, यहाँ पे लंग्स आई, ओके, यहाँ पे कुछ भी आया, ये ऑक्सीजन पहुँचा कहाँ पे, सेल के पास, ये जो ऑक्सीजन है पहुँचा कहाँ पे, सेल के पास पहुँचा, एंड देन दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन गॉट कन्वर्टेड इनटू CO2। बात सही है, ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन है ये कन्वर्ट किसके अंदर हुआ, CO2 के अंदर कन्वर्ट हुआ। मतलब क्या कि ये जो केमिकल है, ओके, क्या हो रहा है कि बॉडी में हर एक चीज़, ओके, मतलब पूरी बॉडी किससे बनी है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, केमिकल्स से बनी है, कार्बन से बनी है, इससे बनी है, उससे नाइट्रोजन, प्रोटीन वगैरह वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज़ों से बनी है। बट ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स है, केमिकल्स है, ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ओके, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, और एक ये हो गया फर्स्ट वाला ब्रीदिंग का। सेकेंड एग्जाम्पल अगर डाइजेशन का आप लोगे, ओके, डाइजेशन का अगर एग्जाम्पल लिया, वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो पर्टिकुलरली स्टार्च होता है, राइट, स्टार्च, अब यहाँ पे स्टार्च माउथ के अंदर, डाइजेशन के अंदर माउथ है, राइट, वहाँ पे माउथ के अंदर स्टार्च हमारा कन्वर्ट होता रहता है। ओके, यहाँ पे क्या है, सलाइवरी अमाइलेज आया, सलाइवरी अमाइलेज, और आपने ऐसा कुछ खाया था कंटेनिंग जिसके अंदर क्या है, हमारे पास स्टार्च है, वहाँ पे क्या आया, सलाइवरी अमाइलेज आया, और दिस पर्टिकुलर कंपाउंड गॉट कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, मीन्स क्या, सिंपल शुगर, सिंपल शुगर। देयरफॉर एनसीईआरटी सेज कि वो जो पर्टिकुलर सारे ऑर्गेनिज्म बने किससे, कोई ना कोई केमिकल से बने हैं, एंड दिस पर्टिकुलर केमिकल गेट कन्वर्टेड कंटिन्यूसली, क्या होता रहता है, कंटिन्यूसली कन्वर्ट होते रहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए कि ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है CO2 के अंदर, ओके, एंड स्टार्च इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। ओके, मीन्स ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। अब ये जो पर्टिकुलर माल्टोज है ये आगे जाके और सिंपल शुगर्स में ब्रेक होगा, सिंपल शुगर्स में, जब यहाँ पे कौन आएगा, HCl वगैरह, वो जो सारी एंजाइम्स वगैरह आएंगी, यहाँ पे जब HCl आएगा ये और सिंपल शुगर में डिवाइड हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ये वो सारी चीज़ें, राइट। मतलब क्या कि ये पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है।
आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू ऑल. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ओके, हमने देखा व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म इज ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी. ओके, बट जब हम बात करें रिएक्शन, सो व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो इसको मैं रफ करती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना. एंड यस, आई होप कि आप सब NCERT ओपन करके रखते होंगे आप अपने सामने. ओके, बिकॉज NCERT से ही हम पढ़ रहे, वी रेफर ऑब्वियसली NCERT. सो मैं चाहती हूँ कि आप NCERT खोल के बैठे. ओके, सिंपल. देखो, एक स्टेटमेंट है दैट इज एक टर्म है दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस. पहले क्या हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पे मैं लिखती हूँ, हमने पढ़ा था दैट इज मेटाबॉलिज्म. क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज ऑल सम मतलब एडिशन ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन. उसको हमने क्या बोला था? मेटाबॉलिज्म बोला था. बट यहाँ पे आते हैं. ओके, ये जो रिएक्शन है और ये जो मेटाबॉलिज्म है, सुनो बात को. मेटाबॉलिक रिएक्शन, ओके, व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन? केमिकल. ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. कितने टाइप की? 2 टाइप की. फर्स्ट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड सेकेंड इज एनाबॉलिक. रुको, ऐसे ऊपर ही लिखते हैं ना हम लोग. और क्या है? ये फर्स्ट हो गई कैटाबॉलिक, सेकेंड इज एनाबॉलिक रिएक्शन. कितनी टाइप की है? कैटाबॉलिज्म एंड. ओके, सो पर्टिकुलर कैटाबॉलिज्म. ओके, सो हम फर्स्ट, ये हमारे पास 2 टाइप ऑफ रिएक्शन है. सो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन. अब समझना बात को. ओके, सुनो. फाइन, इसको अगर हम तोड़े, ओके, कैटाबॉलिक, तो कैटाबॉलिक का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन. क्या होता है? ब्रेक डाउन. अब बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती है. बॉडी में 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है. फर्स्ट रिएक्शन होती है दैट इज बॉडी में या तो कुछ बन रहा होता है या तो बॉडी में कुछ टूट रहा होता है. ओके, आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल, राइट. अब सुनो, जैसे हमारे पास क्या था? स्टार्च था. इमेजिन करना, हमारे पास यहाँ पे स्टार्च था, वो ब्रेक डाउन किसके अंदर हुआ? वो ब्रेक हुआ इनटू माल्टोज, मतलब वो टूटा. स्टार्च इज अ बिगर मॉलिक्यूल. वो जो पर्टिकुलरली माल्टोज बना या फिर उस माल्टोज से जो ग्लूकोज बनेगा वो कैसा होगा? दैट विल बी स्मॉल मॉलिक्यूल, राइट. मतलब उसका क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म हुआ. अगर आप थोड़ा सा और आगे जाके सोचोगे, तो अगर आपने 10th में पढ़ा होगा, राइट, यू हैव अमीनो एसिड. प्रोटीन को ब्रेक करते हैं हम लोग किस में? अमीनो एसिड्स में. एंड देन जाके बॉडी क्या करती है? उसे एब्जॉर्ब करती है एंड देन उसको क्या करती है? मतलब उसको फिर यूटिलाइज करती है. अभी यूटिलाइज कैसे करेगी? यूटिलाइज करेगी विद द हेल्प ऑफ कि वो जो अमीनो एसिड्स है हमारे पास, उसको बॉडी फिर से प्रोटीन में कन्वर्ट करेगी एंड देन वो यूटिलाइज करेगी. तो प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हुआ था? अमीनो एसिड्स. मतलब क्या? अमीनो एसिड इज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, बट वही अमीनो एसिड कन्वर्ट हुआ प्रोटीन के अंदर इन दी बॉडी. ओके, इन दी बॉडी. तो वो जो अमीनो एसिड से प्रोटीन बना वो क्या हुआ? बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ? सब एक साथ आए, बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ आए एंड देन उसने क्या बनाया? उसने बनाया हमारा पर्टिकुलरली वो जो प्रोटीन था. सो प्रोटीन इज अ बिगर मॉलिक्यूल. सो इसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म. सो इसको हम आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन यहाँ पे एकदम अच्छे से, बट बात को समझो. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस इन बॉडी. या तो बॉडी में कुछ टूट रहा होता है. सो फर्स्ट इज ब्रेक डाउन, या इसी को हम लिख सकते हैं दैट इज द breakdown of molecules is called as catabolic reaction. okay, and इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. कि वो जो पर्टिकुलरली कैटाबॉलिक रिएक्शन है, वो जो ब्रेकडाउन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म. ओके, इसका एग्जांपल आप लोगे तो आपको पता चलेगा. वो जो हमने स्टार्च मॉलिक्यूल लिया था, स्टार्च हेल्प ब्रेकडाउन हुआ था विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज.
एंड किस में कन्वर्ट हुआ था ये माल्टोज। सो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन थी ये किसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, आई गेव इट द एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आता है दैट इज सेकेंड रिएक्शन इज सॉरी ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है मानो हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, ओके, एंड दिस प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। ओके किस में कन्वर्ट हुआ ये, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। ओके सो ये क्या है, दिस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, और ये कैसा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, राइट ये कैसे है, ये स्टार्च कैसा है, लार्ज मॉलिक्यूल, माल्टोज कैसा है, स्मॉल मॉलिक्यूल। तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ, ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो वेन एवर इन द बॉडी समथिंग विल ब्रेक, उसे आप क्या बोलोगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शन, एंड उस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब एक बात समझना, बॉडी में कुछ भी टूटता है, ओके, इन एनीथिंग हैपन्स इन बॉडी, एनीथिंग, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो, वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्या, सलाइवा माइलेज, यहाँ पे हमने यूज़ किया पेप्सिन। सो व्हाट डू यू वी नीड एंजाइम्स फॉर एवरी ब्रेक डाउन एंड एवरी क्या बोलते हैं हम लोग उसे, एवरी एनाबॉलिक एंड एवरी कैटाबॉलिक, चाहे वो ब्रेक डाउन करना है, फिर कुछ जोड़ना है, कुछ तोड़ना है, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है। ओके उस एक्सटर्नल एजेंट को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं या फिर एंजाइम बोलते हैं। सो ओके अब और एक चीज़ देखते हैं, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके और एक चीज़ है हमारे पास, दैट इज second is anabolic reaction. What is anabolic reaction? So anabolic reaction is, जैसे हमने catabolic में देखा था कि वो break down हो रहा था, right? Starch was getting converted into maltose, and then आगे जाके भी वही होगा कि maltose will get converted into some simple sugar, example glucose or fructose or anything, right? ठीक है, second हम देखते हैं, second is anabolic reaction। क्या है हमारे पास, एनाबॉलिक रिएक्शन। सो व्हाट इज एनाबॉलिज्म? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाबॉलिज्म मतलब क्या कि बिल्डअप, बॉडी में कोई भी चीज़ अगर बन रही है सो उसे हम क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके उसे हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन, एंड उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज एनाबॉलिज्म। ओके एक टर्म हमने पढ़ा इससे रिलेटेड, दैट इज कैटाबॉलिज्म। ओके इसको हमने क्या बोला था, पर्टिकुलरली वो जो रिएक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एंड द प्रोसेस पूरा जो ओकर हो रहा है विल कॉल इट एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके या फिर कैटाबॉलिज्म। सो यहाँ पे जो बिल्डअप हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज एनाबॉलिज्म। ओके सो बेसिकली द बिल्डअप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट, यहीं पे लिखती हूँ मैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन। सो बेसिकली अगर हमने यहाँ पे दो टर्म्स पढ़े, हमने पढ़ा कैटाबॉलिज्म और एक हमने पढ़ा एनाबॉलिज्म। सो बेसिकली यहाँ पे हमने और एक टर्म पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? हमने मेटाबॉलिज्म क्या बोला था, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। हमने और एक टर्म पढ़ा था, दैट इज क्या, मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? हमें पता है कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब समझो बात को, ओके इट्स प्लेइंग, ओके फाइन, इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीज़ें आती है, एक आता है एनाबॉलिज्म, मतलब क्या हम क्या बोल रहे हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मतलब क्या, हमें क्या करना है, सारे चीज़ों का क्या करना है, सम ऑफ एडिशन करना है। मतलब बॉडी में तो दो ही टाइप की रिएक्शंस हो रही है, या तो बॉडी में कुछ बन रहा है फिर बॉडी में कुछ टूट रहा है, जैसे हमने अभी तक देखा। सो बॉडी में जो कुछ भी बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, राइट, एंड बॉडी में जो कुछ भी टूट रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। सो क्या हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, मतलब यही, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म। मतलब जो भी कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होगी, जो भी एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, उसी को तो हम मिला जुला के क्या बोल रहे हैं, उसी को हम मिला जुला के बोल रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन।
मतलब बॉडी में दो ही टाइप की रिएक्शंस हो रही है, या तो बॉडी में कुछ बन रहा होता है या फिर टूट रहा होता है। उस बनने वाली को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, जो टूट रहा होता है उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो इस बनने और टूटने, जो जोड़ने और घटाने को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है दैट इज मेटाबॉलिक पाथवे। ओके, एक टर्म मैं आपको समझाती हूँ, व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे, ये नोट डाउन कर लेना प्लीज। ओके, आई विल रफ इट। मैंने एक्सप्लेन किया था बट वो लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे। ओके, सो देखो मेटाबॉलिक पाथवे। ओके, व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे? मेटाबॉलिक पाथवे मतलब क्या? पाथ फॉलोड बाय एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। पाथ क्या हो रहा है? पाथ फॉलो कर रहा है। कौन पाथ फॉलो कर रहा है? कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा है? पाथ फॉलो कर रहा है। अगर उसे ए से बी बनाना है, ओके, क्या करना है? उसे ए से क्या करना है? अगर बी बनाना है तो वो क्या कर रहा है? ये पाथ फॉलो कर रहा है। हो सकता है कि वो इस रास्ते से भी जाए, इस रास्ते से भी, इस बी, या फिर वो ऐसा घूम के ऐसा आए। मतलब क्या कि बी, ए से बी बनने के बहुत सारे तरीके हैं, बट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर बॉडी, पर्टिकुलर एंजाइम, मतलब पर्टिकुलर जो भी होगा, ओके, वो कौन सा क्या फॉलो करेगा, ओके, ये कौन सा रास्ता फॉलो करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे कि एग्जाम्पल हमने 10th में देखा होगा, मेटाबॉलिक पाथवे का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ। मेटाबॉलिक पाथवे का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। सो जैसे कि हमने देखा होगा एटीपी फॉर्मेशन, राइट। ग्लूकोज से क्या होता है? ग्लूकोज से बनता है हमारा पायरुवेट। क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। एंड पर्टिकुलरली पायरुवेट, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, बहुत अमाउंट में, तो वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे बनेगा CO2, ATP प्लस क्या? H2O। अगर मेरे पास ऑक्सीजन क्या है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एरोबिक रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीजन है उसे हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रिएक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रिएक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा हमारे पास CO2 प्लस लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्म होगा? लैक्टिक एसिड प्लस, और क्या होगा? ATP। और जहाँ पे ऑक्सीजन प्लस माइनस मतलब है पर इतना भी नहीं है, ओके, एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नहीं, एक मिनट, इसे हम बोलते हैं एनएरोबिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? फर्मेंटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे क्या हो रहा होगा? फर्मेंटेशन हो रहा होगा। यहाँ पे फॉर्म होता है हमारा इथेनॉल प्लस H2O प्लस ATP प्लस क्या? प्लस हमारा बन रहा है CO2। ये कहाँ पे होता है? पायरुवेट, मतलब ऑक्सीजन अगर हमारे पास नहीं है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या फॉलो करता है? वो फॉलो करता है ऐसा पाथवे जिसमें हमें क्या ना लगे, हमें ऑक्सीजन ना लगे, वो एनएरोबिक पाथवे। उस पर्टिकुलर एनएरोबिक पाथवे में क्या फॉर्म होता है? इथेनॉल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें तीसरे पाथवे की, दैट इज ऑक्सीजन, जहाँ पे है बट इतना भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड प्लस ATP प्लस क्या? CO2। मतलब ATP बनाना क्या है? हमें बनाना ATP है। ATP गोल क्या है हमारा? ATP फॉर्मेशन। तो ATP फॉर्म करना है, बट पर्टिकुलरली कंडीशन कौन सी है, क्या है, उस पे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा पाथवे फॉलो करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब क्या कि पर्टिकुलरली वो ऑर्गेनिज्म कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे से आगे हमारे पास आता है दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, देर आर 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इन बॉडी। पहला हमने देखा मेटाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फिर आगे आता है हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन, दैट इज फर्स्ट इज इन विट्रो एंड सेकंड इज इन विवो। इन विट्रो मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, इन विवो होता है इनसाइड द बॉडी। ये सबको बेसिक पता होगा, राइट। जैसे कि अगर हम देखिए फर्टिलाइजेशन, ओके, ये जो प्रोसेस है कौन सा? फर्टिलाइजेशन हो सकता है अगर कोई फीमेल है उसके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? स्पर्म अगर इन्फ्यूज हो रहा है, राइट, एंड वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? फ्यूजन अगर हो रहा है उस पर्टिकुलर एग एंड स्पर्म का, तो वो जो
पर्टिकुलर हुआ, वो जो फ्यूजन हुआ, वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कैसा हुआ, वो जो प्रोसेस है वो कैसा है, इन वीवो है, बिकॉज वो कहाँ पे हो रहा है, उस पर्टिकुलर फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, इन वीवो होगी। बट अगर वही रिएक्शन, वो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर हम कहीं पे लैब्स में करने का ट्राई करें, जो कि आजकल होता है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, वो हम कहाँ करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं लैब्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, राइट। वहाँ पे क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करने के बाद, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं सेम एज क्या, कि जो इन वीवो है उसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो कंडीशंस या फिर इन विट्रो रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या है, दो टाइप ऑफ रिएक्शंस है, फर्स्ट इज इन विट्रो, सेकंड इज इन विवो। विट्रो मीन्स क्या, वो जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड द बॉडी हो रही है, एंड इन विवो मतलब क्या, कि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रही है, इनसाइड द बॉडी हो रही है। यही है हमारे पास क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, जब बात करते हैं हम लोग इन विट्रो की, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट बोला है, दैट इज मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, ठीक से लिखते हैं हम लोग, ये इन विट्रो का पॉइंट है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस are living reaction by enzyme can occur in non-living condition. बेसिकली स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज एंजाइम, ओके, एंड वाई यहाँ पे एंजाइम आया है। एक होता है दैट इज इन एनी, या फिर एक स्टेटमेंट है दैट नो केमिकल रिएक्शन an organism can takes place without enzyme या फिर बायोकैटलिस्ट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज कैटलिस्ट, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन इन एनी ऑर्गेनिज्म कैन टेक्स प्लेस विदाउट किसके, एंजाइम। मतलब हर पर्टिकुलर हमारे किसी भी रिएक्शन को अकर होने के लिए क्या चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए होता है, बायोकैटलिस्ट चाहिए होता है, फिर कैटलिस्ट चाहिए होता है। विदाउट एंजाइम कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी छोटी से छोटी रिएक्शन भी कन्वर्ट नहीं होती। ओके, हर एक चीज़ के लिए, चाहे पीएच मेंटेन करना है, पीएच बढ़ाना है, पीएच कम करना है, ये करना है, वो करना है, हर एक चीज़ इनिशिएशन, मतलब कोई ना कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करनी है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक्टिवेटर एंजाइम चाहिए होता है, एंजाइम बायोकैटलिस्ट हमें चाहिए होता है। विदाउट उसके कोई भी रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करती, स्टार्ट ही नहीं करती, एंड होने का या फिर प्रोडक्ट बनने का दूर की बात है, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होती। सो यहाँ पर है मेटाबॉलिक रिएक्शन आर लिविंग रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसी है, मतलब कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे ये जो इन विट्रो रिएक्शंस हम परफॉर्म करवा रहे हैं, कहाँ पर, लैब्स के अंदर। मतलब लैब्स, नॉन लिविंग कंडीशन मतलब क्या हो गया, लैब्स। मतलब अगर हम वही रिएक्शन, अगर एग्जांपल आप वो जो फर्टिलाइजेशन है, राइट, यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो जो पर्टिकुलर IVF हो रहा है, ओके, एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको समझ में आएगा। वो जो लैब्स में हो रहा है, ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वहाँ पे वो जो फ्यूजन करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो जो कंडीशंस हम दे रहे हैं, हम कैसे दे रहे हैं, हम उसको एक्सटर्नल, वी आर प्रोवाइडिंग फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस। वो जो कंडीशंस है वो कैसी है, नॉन लिविंग है, वो मदर्स वूम थोड़ी है, राइट। वो जो कंडीशंस है वो कैसी है, नॉन लिविंग है, बट वो जो रिएक्शन वहाँ पे हो रही है वो तो लिविंग है। उस पर्टिकुलर रिएक्शन अगर सक्सेसफुल रही तो वो उससे क्या होगा, एक नया बेबी मतलब बर्थ लेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। मतलब क्या, कि वो जो
वहाँ पे कंडीशंस दी जा रही है वो कैसी है, नॉन लिविंग कंडीशंस है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो एंजाइम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो केमिकल्स है जिसको जो चाहिए वो केमिकल्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड बट वो भले ही नॉन लिविंग कंडीशंस हो, बट वो जो रिएक्शन, वो जो मेटाबॉलिज्म वहाँ पे हो रहा है वो कैसा है, लिविंग रिएक्शन है। मतलब कंडीशंस भले ही कैसी है, नॉन लिविंग कंडीशन है, बट वो जो वहाँ पे रिएक्शन हो रही है वो कैसे है, लिविंग रिएक्शन है। बिकॉज फ्यूजन जब होगा किसका, स्पर्म का एंड ओवम का, तो उससे क्या होगा, एक बर्थ होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। मतलब क्या कि वो जो रिएक्शन है वो कैसे है, लिविंग रिएक्शन है। विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से हो रही है, एंजाइम की हेल्प से हो रही है। बिकॉज विदाउट एंजाइम्स बॉडी में कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती या फिर परफॉर्म नहीं होती। आई होप, चलो एक लास्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, दैट इज, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है या फिर नहीं है। ओके, सो देखो ये स्लाइड मेन है, दैट इज डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर, अब बताओ आप मुझे कि पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है या फिर नहीं है। यस, टेक योर टाइम, आपको सोचना है। ओके, सो यहाँ पे दो टर्म्स आती है। फर्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड सेकंड हमारे पास है दैट इज मेटाबॉलिक पाथवे। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। सो हमारी एनसीईआरटी बोलती है, ओके अब समझो व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकती है लिविंग भी हो सकती है, मतलब कहाँ पे, इन लिविंग सेल भी हो सकती है, या फिर और कहाँ पे हो सकती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमने देखा ना कि अभी यहाँ पे इन विट्रो में क्या हो रहा था, इन विट्रो में वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन थी वो लिविंग थी, बट वो हो कहाँ पे रही है, नॉन लिविंग कंडीशंस में हो रही है। मतलब वो सेल में भी हो सकती है, या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पे हो सकती है, सेल में भी हो सकती है, या फिर इन विट्रो कंडीशन भी हो सकती है। मतलब ये क्या, इन वीवो एंड इन विट्रो कंडीशन दोनों में हो सकती है, राइट। बट अगर हम बात करें मेटाबॉलिक पाथवे की, तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, सेल के अंदर ही होगा। पाथवे, वो जो पाथवे जिस पाथ से वो फॉलो करेगा कहाँ पे होगा, ऑलवेज इन सेल। सो देयरफॉर एनसीईआरटी सेज दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। बिकॉज एक्सेप्शन नहीं चाहिए होता ना, अगर हम बोल रहे कोई भी डिफाइनिंग फीचर है फिर नहीं है। ओके, डिफाइनिंग फीचर के हमें क्या नहीं चाहिए होता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं चाहिए होता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर क्या है, एक्सेप्शंस है, बट मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर है क्या, मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, इज अ डिफाइनिंग फीचर। ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग हो ना हो, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर हो या ना हो, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर ज़रूर है। ओके, और एक स्टेटमेंट हमारे पास है डिफाइनिंग फीचर। यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर मतलब क्या हो रहा है, डिफाइनिंग फीचर मतलब क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल। अगर वो कोई भी रिएक्शन इनसाइड द सेल हो रही है, सिर्फ इनसाइड द सेल हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, या फिर मेटाबॉलिक पाथवे वो फॉलो कर रहा है, ऐसे हम बोलेंगे। ओके, सो ये सेल के अंदर मतलब क्या हो गया, हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो पर्टिकुलर वो जो रिएक्शन हो रही होगी वो कहाँ पे हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। अगर वो सेल के अंदर हो रही है मतलब वो कैसी रिएक्शन है, दैट इज इन वीवो। इन वीवो मतलब कैसा पाथवे हुआ, मेटाबॉलिक पाथवे हुआ, बिकॉज मेटाबॉलिक पाथवे कहाँ पे होता है, सेल के अंदर हो रहा है। अगर हम वही मेटाबॉलिक पाथवे इन विट्रो ट्राई करें, वहाँ पे एक्सटर्नल कंडीशंस होंगी, राइट, नॉन लिविंग कंडीशंस है, बट वहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग कंडीशंस है। हमें क्या चाहिए, सारी चीज़ें लिविंग चाहिए।
ओके तो लिविंग कब होगी, जब वो सेल के अंदर ही होगी, मतलब क्या मेटाबॉलिक पाथवे मेटाबॉलिज्म वो जब वो फॉलो करेगी पर्टिकुलर सेल के अंदर का, वो रिएक्शन लिविंग है। ओके वो जो रिएक्शन है वहाँ पे वो जो हो रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन वो कैसे लिविंग है, बट वो जो कंडीशंस वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है वो कैसे नॉन लिविंग है। देयरफॉर मेटाबॉलिज्म इज नॉट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। बट अगर हम बात करें मेटाबॉलिक पाथवे की, सो मेटाबॉलिक पाथवे का क्या है सीन, मेटाबॉलिक पाथवे का अगर आप देखोगे तो ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर। ओके क्या है, डिफाइनिंग फीचर। वाई, बिकॉज हमें क्या चाहिए, सारी कंडीशंस अगर मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर देखोगे तो ये कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ये सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा है। सो सेल के अंदर पर्टिकुलरली कंडीशंस भी लिविंग है, एंजाइम्स भी लिविंग है, रिएक्शन भी लिविंग है, सब सारी चीज़ें लिविंग है। तो वहाँ पे एक्सेप्शन हटाने वाली कोई चीज़ आती ही नहीं है। Okay, therefore we can say that metabolic reaction is not a defining feature but metabolism is a defining feature. That's it. यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड होना चाहिए। अगर वो इनसाइड है तो मेटाबॉलिज्म है, अगर मेटाबॉलिज्म है तो दैट इज़ डिफाइनिंग फीचर। वहाँ पे हमें नॉन लिविंग चीज़ नहीं चाहिए। बट अगर हम बात करें मेटाबॉलिक रिएक्शन की तो वो कैसा है, नॉन लिविंग रिएक्शन वहाँ पे हो रही है। ओके सो आई होप कि आपको ये जो पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। एक बार आप एनसीईआरटी रीड करिए। ओके अगर कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में तो आप पीछे लीजिए लेक्चर को एंड यू जस्ट वॉच इट अगेन, आपको 100% समझ में आएगा। ओके एंड वॉट एवर योर डाउट्स आर लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके सो या सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।